अभी तकरार चलना शुरू हो जाता है। इसलिए दोनों तरफ को ज्ञान मिलना चाहिए, हर तरह के ज्ञान के मिलना चाहिए। शादी का मतलब ये दुनिया में जितने लोग हैं सब कोई मटकोड़ करते हैं, सब लोग मटकोड़ खोदते हैं, सब लोग मड़वा बनाते हैं, सब लोग ये शादी से 10 दिन पहले ही से मंगल गीत गा गा कर सभी देवता का निमंत्रण करते हैं, सब देवता को बुलाते हैं। लेकिन देखिए दुनिया के कुछ लोग ऐसे हैं कि शादी के मौके पर मंगल गीत गाकर देवता को निमंत्रण तो देते हैं, लेकिन बेटी की शादी में मांस और मछली बनाकर लोगों को खिलाते हैं। इसकी क्या सजा होगी? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो कहा उन्होंने कि जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। बाबा जी ने कहा जम के अदालत में जब तुम चढ़ोगे पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो शादी भी एक संस्कार है, शादी के बारे में बताया जाता है। आप लोग देखेंगे ये माटी कोड़ने का जो रिवाज है, माटी कोड़ने का रिवाज, कोई लड़की का फूआ, लड़की की मौसी, लड़की की मामी ये माटी कोड़ेगी। माटी कोड़ने में क्या होता है? माटी कोड़ने में होता है वो माटी कोड़ेगी, कुदाल से माटी निकालेगी और पानी रख के वो उसको तैयार करेगी, उसमें नमी डालेगी और नमी डाल करके उसको वो तैयार करती है। तरीका है उसका अलग अलग, हर जगह का अलग तरीका है। जब माटी कोड़ देती है तो कहती है कि हमको नेक जोग चाहिए, माटी कोड़े हैं, माटी कोड़े हैं, आप हमारा पीठ पूजिए। अब उसका पीठ पूजा जाता है, पीठ पूजाई दिया जाता है। ये देखिए ये परंपरा बन गई, माटी कोड़ने वाले का पीठ पूज कर इनाम देने का परंपरा बन गई। और दूसरी बात सुन लीजिए, माटी कोड़ने जाने के समय आता है बाजा बजाने वाला और बाजा बजाता है और वो बाजा बजाने वाले का बाजा को टीका जाता है, बाजा को पूजा जाता है। अब ये भी रिवाज हो गई, बिना बाजा का मटकोड़ खोने जाएगा ही नहीं कोई, ये रिवाज बन गया। अब रिवाज बन गया, इसको समझाए कौन? कहा गया है पूजे के मानर पूज देली चामड़ा के डूगी। चमड़ा का बना हुआ है, वो लोहा का बना हुआ नहीं है। बकरी का, खसी का, मुर्गा, कौन जानवर का है, किस तरह का बना है, वो चमड़ा का बना हुआ है। ये मानर गीत गाई, महिलाएं गीत गाती है कि पूजे के मानर, पूजना था मानर, मानर नहीं मिला, तब क्या पूज दिया? चमड़ा के डूगी। मानर क्या है? मानर वो आवाज है जो दूसरे नाम के लोग से आ जा रही है, दूसरे नाम के लोग से जो आवाज आ रही है उसका नाम है मानर। उस मानर का प्रतिरूप बनाया गया समझने समझाने के लिए मृदंग। मृदंग जो कारिक बाबा, गोविंद बाबा, राह बाबा के पूजा में वो जो बजाया जाता है, ढोलक के आकार का होता है, वो मृदंग है। आवाज मानर, पूजना था मानर। अब मानर नहीं मिला तो लोगों ने बता दिया कि 9 मानर है तो क्या हो जाएगा, चमड़ा का डूबिए ना पूज दीजिए, बस हो गया, पूछ दिया उसको, हो गया। संकल्प में विकल्प हो गया, वहीं से काम बिगड़ गया। अब घर का मर्द दिन रात बंजर भूमि को जोत जोत कर, माटी कोड़ कोड़ कर, उपजाऊ बनाकर 2 मन का कट्ठा अनाज उपजा के घर भर रहा है। जिसकी कमाई से झोपड़ी से महल बन गया, जिसकी कमाई से सब कोई खा पी के बलिष्ठ हो गया, उसका पीठ पूजने के लिए कोई बात नहीं करता है, उससे झगड़ा होता है। गहना खरीद दीजिए, कपड़ा खरीद दीजिए, पलंग खरीद दीजिए, अलमारी खरीद दीजिए। वो जो मेहनत करके मिट्टी कोड़ के गरीबी से अमीरी ला दिया, उसका पीठ कोई नहीं पूजेगा। मौसी, मामी, फूआ आई, अब कोदारी से 1 छो माटी कोड़ दी तो उसको चाहिए पीठ पूजाई, उसको चाहिए पीठ पूजाई। द्वार पूजा होता है, मड़वा हलता है। मड़वा में सही रूप से कहिए तो 5 बांस लगता है, 5 ही बांस।
लेकिन अपनी बुद्धि से लोग लगा दिया 7 को 9 को 11 को, जोड़ते रहिए। आप आजाद हैं, कौन रोक सकता है? आपका आचार्य भी रोकने वाला नहीं है। आचार्य भी तो चाहता है कि जजमान जे में खुश रहस उहे करस ताकि हमरा कुछ मिले। ऐ प्रेमियों, झांझर माड़ावा छवावाला हो बाबा, लागले किरनिया के जोत हो। कहते हैं बेटी कह रही है, ये बाबा हमारे लिए झांझर मड़वा छवा दिया, लागले किरनिया के जोत। बेटी बैठी है ब्याह के लिए आधी रात को, आधी रात को सूरज दिखता है नहीं। अब वो कहती है कि लागल है कि रिनिया के जोत। मड़वा तो बना, मड़वा बनाने वाले समझ रहे हैं, गीत गाने वाली माताएं बहनें भी समझ रही हैं कि मड़वा बन रहा है, लेकिन इसका क्या मकसद है? लागल है कि रिनिया के जोत। तो बाबा क्या कहते हैं? अगति में कह तू बेटी पनावे छवावती, करती चादरिया के छाह हो। ये बेटी अगर पहले से बताई होती तो ये मड़वा हम नहीं बनाते, पान से छवा देते, चादर लगा देते, ताकि तुमको किरण का जोत तड़प पैदा नहीं करती, सताती नहीं ये जोत। तो अब बेटी क्या कहती है? आजू का रतिया बाबा अपने मड़ुआ, भोरे विदेशिया के साथ हो। ये पिताजी अब हमारे लिए जो बना दिया सो बना दिया, आज की रात इसमें रहने दीजिए। मेरे विदेशिया का था पता लग गया है, अब मेरा विदेशिया आएगा और भोरे लेके चला जाएगा। प्रेमियों, ये गीत गाने बजाने के लिए रह गया, समझाने वाला न कोई पंडित समझाया, न पुजारी समझाया। समझाया कौन? वक्त के संत सतगुरु। संत सतगुरु समझाते हैं। ये तो झांझर मड़वा क्या है? झांझर माने होता है जिस मड़वा में छिद्र हो, जिससे किरण की जोत आती है। तो ये मनुष्य शरीर एक मड़वा है, एक दो नहीं, ये 25,000 से ज्यादा रोमकूप, तो तरह तरह की इंद्रियां, ये इससे हमारे संसार की संसारी काम भावनाएं जो तृष्णा है, ये हमको लुभा रही है, हमको खींच रही है, संसार की अग्नि में जला रही है, जला रही है। और इसमें 5 बांस, कौन कौन? शील, क्षमा, संतोष, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व का बांस है इसमें। ये कहा आजू का रतिया बाबा अपने मड़ुआ। आजू का रतिया का मतलब इस शरीर में सुख नहीं है, इस शरीर में दुख है, हम रात्रि का भोग कर रहे हैं। आजू का रतिया बाबा अपने मड़ुआ, भोरे विदेशिया के साथ जब हम बैठते हैं, जब हम बैठते हैं तो लाल सूरज दिखता है उगता हुआ। ये भोर की निशानी है। भोरे विदेशिया के साथ हो, लेके चला जाएगा, जहां हमारा ठिकाना है वहां चले जाएंगे। ऐ प्रेमियों, शादी विवाह में तरह तरह के प्रसंग आते हैं, एक एक विधि विधान। ये लगन चुमाना, आज तक लोगों ने नहीं समझा कि लगन कैसे चुमाया जाता है। मिट्टी कोड़ के लाना, ये चौका बनाना, हरिश, बांस और हरिश को स्थापित करना, कलश स्थापन करना, फिर शादी विवाह के दिन तरह तरह की बातें हुई। प्रेमियों, ये परंपरा कैसे चली, परंपरा कैसे कायम की गई? तो एक कहानी है। एक गांव में एक बुढ़िया थी, बुढ़िया को बिल्ली से बड़ा प्यार था। बुढ़िया जहाँ रहे बिल्ली साथ रहे। बुढ़िया की पोती की शादी थी, अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, शादी की तैयारी हो गई, बारात आने वाली थी। बुढ़िया सोची कि यह बिल्ली बहुत बदमाश है, कोई सामान बर्बाद कर देगा। तो वो बुढ़िया क्या की कि ले आई छैटा, आंगना में छैटा
बिल्ली को छैंटा से तोप कर और सिलौटी रख दी, तब तक दरवाजा पर बारात आ गई, सब लोग लग गए। अब शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद सब विदा हो गया, सब कोई चला गया। 6 महीने के बाद गुड़िया मर गई। 6 महीने के बाद गुड़िया मर गई और अगले सीजन में उसके पड़ोस में बेटी की शादी थी। अब वो बेटी की माँ आई इस बेटी वाले के यहाँ, इसके यहाँ कि हे दीदी, आपकी बेटी की शादी हुई थी तो आपको तो अनुभव है, हम तो बेटी की शादी पहली बार कर रहे हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है, हमको बताइए। तो कहा कि क्या क्या होता है। बारात दरवाजा लगने से पहले आंगना में बिलाई तोपा जाता है, बिलाई ढका जाता है और ऊपर से सिलौटी रखा जाता है। अब वो क्या करे, कहाँ से ले आए बिलाई? बुलाया मिस्कार को, रुपया दिया, बिलाई पकड़वा के मंगवाया और दरवाजा लगने का समय के इंतजार होने लगा। तो जब दरवाजा लगने का समय हुआ तो आंगना में बिलाई को छैंटा से तोप करके सिलौटी रखा और तब शादी हुआ। अब एक घर से 2 घर हुआ। अब उस मुहल्ला में जिसके घर में शादी हो उसके घर में बिलाई ढका जाए, करते करते पूरे गांव में फैल गया, गांव से समाज में चला गया। और इसी तरह से बाबा जी ने कहा कि परंपराएं ऐसे ही चलती हैं, ऐसे ही परंपराएं चलती हैं। आम महुआ ब्याह देना, अब देखिए आमों महुआ का शादी होता है, आम और महुआ का भी शादी होता है। वो भला दाम्पत्य जीवन कैसे गुजरेगा? उसको आपस में तो कहीं झगड़ा नहीं होता है, उसको कहीं आपस में झगड़ा नहीं होता है। और हम न जाने कितने देवी देवता का पूजा किए, कितने मंदिरों में जाके सिर नवाए, फिर भी पति पत्नी में झगड़ा होता है, फिर भी झगड़ा होता है। ये ज्ञान कौन देगा? गहना के गुण सुना सुना सतसंगी लोग, गहना के गुण सुना सुना सतसंगी लोग। गहना 4 दिन के ताराना जी, गहना 4 दिन के ताराना जी। टिकावा कहले बेटी टेका जानी करी।